प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। इस प्रश्न में लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात माने दो घात लगा रहेगा। इसमें 6 प्रश्न है पहले में, तो ये उसका पहला है। तो द्विघात बहुपद रहेगा, उसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यक इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। शून्यक जो होता है, इसमें जो भी चर संख्या रहती है, इसमें x चर संख्या है, तो x का 2 मान है, वही 2 मान शून्य कहलाता है। तो इसमें वही x का दोनों मान निकालना है। और इसमें लिखा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो ये दोनों शून्यक मिलेंगे और इसके गुणांकों में, मतलब गुणांकों का मतलब होता है कि इसमें देखिए 3 पद है, 1 2 3। तो x स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और ये अचर पद का गुणांक, इन तीनों में कुछ संबंध होता है। x स्क्वायर का गुणांक का मतलब कि x स्क्वायर में किससे गुणा हुआ है। x स्क्वायर में जिस अचर संख्या से गुणा रहेगी वही x स्क्वायर का गुणांक कहलाता है। ऐसे x का गुणांक का मतलब x में किस अचर संख्या से गुणा हुई है वो x का गुणांक कहलाएगा, और ये अचर पद कहलाएगा क्योंकि इसमें कोई भी चर संख्या नहीं है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच एक संबंध होता है, उसकी सत्यता की जांच करना है। वो संबंध क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से, उसके बाद इसको फिर से लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखे हैं, ये शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो होता है वो बराबर होता है माइनस x का गुणांक। माइनस x का गुणांक, यहाँ देखिए x लिखा है ना, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये x स्क्वायर का गुणांक यहाँ नीचे लिख देंगे। तो जो दो शून्यक प्राप्त होंगे उसको जोड़ करके, योगफल माने जोड़, उसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद x का गुणांक यहाँ रखेंगे और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ रखेंगे। ये दोनों बराबर आएगा तो उसकी जांच हो जाएगी। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों की गुणनफल का मतलब है कि जो दोनों शून्यक इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होगा उसका गुणा करके रख देंगे। उसके बाद वो किसके बराबर आना चाहिए, अचर पद, यानी कि ये जो पीछे होता है 8, अचर पद और बटा x स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है, x स्क्वायर, इसी का गुणांक। तो अभी इसको जब प्रश्न में करेंगे तो और समझ में आएगा। तो चलिए पहले हम इसका शून्यक निकालते हैं इसमें। तो ये द्विघात बहुपद है, इसको मध्य पद को तोड़ करके सॉल्व किया जाता है। ये पिछली कक्षाओं में यानी कि क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी हम इसको अच्छे से बताते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पीछे कितना लिखा है, 8, पीछे 8 लिखा है। तो हमें 8 को देखना है, इस संख्या को देखना है और इस संख्या को देखना है। अगर यहाँ भी कुछ लिखा होता तब उसको देखते, कोई अचर संख्या होती, इसमें नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे। अगर होगी तब उसको बताएंगे कैसे करना है अगले प्रश्न में। तो यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है। तो हमें करना क्या है कि इस 2 को इस प्रकार से तोड़ना है 2 भागों में। इस 2 को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 8 आए, और चाहे जोड़ो और चाहे घटाओ तो कितना आए, वो 2 आए। 2 को तोड़ना है। तो देखिए 2 को लिख सकते हैं हम, पहला नंबर तो लिख सकते हैं कि 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों का गुणा करें तो 8 आना चाहिए। तो क्या 3 का 1 से गुणा करेंगे 8 आएगा, नहीं आएगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि ये वो 2 का खंड नहीं है। 2 को 2 भागों में, 2 खंडों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो अगला देखते हैं। देखिए 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा ना। प्लस वाला नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लस वाला होगा नहीं, 1 1 2 ही हो जाएगा। तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा 2, और 4 का अगर 2 से गुणा कर दें तो 4 दूनी
8। ये देखिए सेट हो गया ना, गुणा करने पर 8 आया और घटाने पर 2 आया। चाहे जोड़ो चाहे घटाओ दोनों यहाँ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल गुणा वाला ही लिया जाएगा। तो हमें वो जो 2 का खंड प्राप्त हुआ वो कौन कौन है, एक तो 4 है और एक क्या है, 2 है। तो इन्हीं दोनों को हमें यहाँ पर रखना है। कैसे रखना है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कोष्टक बनाएंगे, जो चिन्ह रहेगा उसको ऐसे लिखेंगे। जो दोनों गुणनखंड आया है 2 का यहीं रख देना है। तो आया है 4 माइनस 2, माइनस में आया था तो माइनस में रखेंगे, प्लस में आया होता तो प्लस में रखते हैं। बाकी सबको ऐसे उतार लेना है। और ये प्रश्न में शून्य नहीं दिया था, यहाँ पर शून्य का अगर याद करना है तो यहाँ पर बराबर शून्य कर लेंगे। इसको चाहे यहीं कर लीजिए चाहे अंत में करिए, बात एक ही है। तो इतना हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है। ये देखिए कोष्टक, कोष्टक माने गणित में गुणा होता है, जहाँ भी कोष्टक मिलेगा वहाँ गुणा करना है। लेकिन किससे गुणा करना है, जो कोष्टक के बगल में संख्या रहेगी उससे, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। कोष्टक के अंदर जितनी संख्याएं हैं, कोष्टक के बाहर जितनी भी संख्याएं हैं, सबका अंदर वाले से गुणा होगा। यानी कि इस माइनस का 4 से भी होगा, इस माइनस का इस माइनस से भी होगा, इस माइनस का इस 2 से भी होगा। उसी प्रकार से इस यक्स का 4 से होगा, एक्स का माइनस से होगा, एक्स का 2 से होगा। तो चलिए पारी पारी से करते हैं। तो माइनस का 4 से माइनस 4 हो जाएगा, फिर एक्स से 4 एक्स हो जाएगा, इसका इसका एक साथ हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स से 2 एक्स, और ये माइनस 8 बराबर 0। ये हो गया। उसके बाद में अब हमें देखिए 2 पद और 2 पद, 2 2 4 पद हो गया। तो हमेशा इन दोनों में कुछ कॉमन रहेगा और इन दोनों में कुछ कॉमन रहेगा, वो अपना खोजना है। देखिए क्या है कॉमन, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, तो एक्स दोनों में, तो जो दोनों में होता है उसी को कॉमन कहते हैं। इसे कॉमन कर लिए। यहाँ 2 एक्स था, एक कॉमन कर लिए, एक बचा है। यहाँ माइनस, यहाँ एक्स कॉमन कर लिए, 4 बचा है। अब इसमें देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। 2 यहाँ है और 8 में भी 2 है, 2 चौके 8 होता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लिए, तो यहाँ एक्स बचा। यहाँ कितना बचा, 2 का पहाड़ा पढ़ो कि 8 आ जाए। कितना बार, 2 चौके 8। तो पहाड़ा पढ़ने पर जितना बार आएगा वही यहाँ लिखना है, बराबर 0। या भाग कर लिया करो, 2 का कितना बार भाग करोगे कि 8 आ जाए। 8 में 2 से भाग कर लिया करो, 4 आएगा। उससे आसान गुणा वाला ही है, 2 चौके 8। इतना हो गया। जब यहाँ पहुँच जाओ तो देखो ये कि क्या ये जो दोनों कोष्टक में आया है वो एक ही है। अगर वो एक ही है तब तो सवाल सही है, और अगर एक नहीं हुआ, चाहे चिन्ह चाहे अक्षर, तब ये समझ लेना कि ऊपर कहीं ना कहीं गलत कर दिए हैं। फिर से उसको ध्यान से देख लेना। तो इतना कर लिए। अब हम लोगों में जो है दोनों एक ही आया, तो जब एक ही आया तो इसका मतलब ये सही है। तो जब सही है तो इसको फिर से एक बार कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 इसमें भी है इसमें भी है, और यहाँ पर बचा एक्स प्लस 2, ये एक्स और ये प्लस 2 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो एक्स बराबर, यहाँ माइनस इधर गया तो प्लस हो गया। उसके बाद में ये एक्स प्लस 2 बराबर 0। अब कि इसको 0 के बराबर किए हैं तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 2, उधर प्लस था इधर आया माइनस हो गया। यही दोनों शून्यक प्राप्त हो गए, एक तो ये है और एक शून्यक ये है। अब जब शून्यक प्राप्त हो गए, अब हमें गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम, कितना होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा माइनस यक्स का गुणांक बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल का मतलब है जो दोनों शून्यक आए हैं इसी को जोड़ लेना है। तो जोड़ लेंगे, यहाँ प्लस है और योग माने प्लस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो इसको कोष्टक में कर लेंगे। अगर 2 चिन्ह आएगा तो कोष्टक लगा देना है। यक्स का गुणांक, यहाँ देखिए पहले से यहाँ माइनस, इसको पहले लगा देते हैं। यक्स का गुणांक मतलब यक्स में किससे गुणा हुआ है, तो ये -2 से गुणा हुआ है, तो यहाँ -2 कर देंगे, कोष्टक लगा देंगे, 2 चिन्ह आ गया। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है,
एक्स स्क्वायर में किसी से नहीं गुणा हुआ है तो 1 माना जाएगा, जिसमें कुछ नहीं रहेगा वहाँ 1। और ये 4 प्लस माइनस माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, 1 छोड़ देते हैं नीचे, 4 में से 2 जाएगा 2 और ये बराबर 2। तो ये गुणांकों की सत्यता की जांच हो गई क्योंकि दोनों बराबर आए हैं। अब दूसरा वाला करेंगे। दूसरे में क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये कितना होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब है गुणा कर लेना है जो शून्यक थे, एक तो 4 था और एक माइनस 2 है, तो ये 4 गुणा माइनस 2। अचर पद, यहाँ प्रश्न में अचर पद कितना है, 8 है। यहाँ प्रश्न में चिन्ह सहित रखना है लेकिन -8, तो यहाँ -8 कर देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये तो 1 है, पिछली बार भी लिख चुके हैं। तो ये 4 दूनी -8 और ये भी -8। तो इस प्रकार से इसका भी सत्यता की जांच हो गई। तो यही करना था। तो ये प्रश्न पूरा हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम अगला जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, इसका जो दूसरा सवाल है अब हम उसको अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे।